नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता दूं आज का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 58 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों? यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, ये 58 नंबर का यानी कि 58 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 57 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये 57 प्रैक्टिस सेट नहीं लिए तो इनको जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए यह अति महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों। कंटिन्यू इनको लेते रहिएगा, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर को देखते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। बताइएगा, जिस प्रकार से पहली जोड़ी का संबंध दूसरी जोड़ी से है उसी प्रकार से ये तीसरी जोड़ी का संबंध चौथी जोड़ी से बनाना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिससे इनकी जोड़ी बन जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 17 का संबंध किससे दिया है? 401 से दिया है। तो बताइएगा 17 का संबंध 401 से कैसे हो जाएगा? या आप ये देखिएगा, क्या अगर हम 17 का स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा? अगर 17 का स्क्वायर कर देंगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो 401 होता है आपको पता होगा 400 हमारा कितने का स्क्वायर होता है? कहेंगे 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है, और इसमें एक प्लस है, यानी कि यह कम कहीं ना कहीं 20 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। क्योंकि एक प्लस हो रहा है तो 20 का स्क्वायर में एक प्लस किया गया। तो अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं। जैसे कि ये 17 है, ठीक है, ये 17 है ना, ये 17 है। इस 17 में हम +3 कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम दोस्तों 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कितनी संख्या हो गई? 20 हो गई। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा। और 400, लेकिन यहाँ पर 401 दिया है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा ये 401 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। उसी प्रकार से इस 13 का हम क्या करते हैं, इस 13 में भी हम दोस्तों 3 को ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐड किया था, ठीक है। तो हम ऐड करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 है, 13 में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? 13 में हम यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे। कितने को ऐड करेंगे दोस्तों? 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 हो गया। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें 16 का, अब यहाँ पे 16 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 256, 256 256 दोस्तों 16 के स्क्वायर होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 को प्लस किया है तो हम यहाँ पर भी हम 1 को प्लस कर देंगे तो 257 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200, यहाँ पर 257 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी मिल गया, लॉजिक भी बन गया, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे दिया है खेल, बैडमिंटन, हॉकी। तो बताइएगा इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा। अगर आपका प्रश्न ये कट रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, जिससे कि आपके प्रश्न न कटे, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे बनाइएगा वेन आरेख, जैसे कि खेल का, बैडमिंटन का और दोस्तों हॉकी का बनाना है। तो यहाँ पे बनाइएगा, किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेल का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, पहले दोस्तों खेल का बना लिया, ठीक है। ये हमने खेल का बना लिया ना। अब हम बैडमिंटन का बनाएंगे, तो बैडमिंटन का बनाने से पहले हम देखेंगे क्या खेल से संबंधित है। ये देखिएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो कहेंगे जी भैया जो बैडमिंटन होता है वो खेल ही तो होता है, खेल के अंदर आता है, तो यानी कि जो बैडमिंटन होगा दोस्तों खेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद हॉकी को देखेंगे, तो हॉकी भी मेरे प्यारे साथियों खेल के अंदर आता है, लेकिन बैडमिंटन अलग खेल है, हॉकी अलग खेल है, लेकिन दोनों के दोनों खेल के अंदर आते हैं, यानी कि हॉकी वाला भी इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से बन के ये आरेख तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का आरेख कहाँ दिया है, जैसे कि ये खेल हो गया, ये बैडमिंटन हो गया, ये दोस्तों हॉकी हो गया। अभी देखिएगा ये ऐसा बन के तैयार हो गया। तो बताइए कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब
जाता है, क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे? बताइएगा, विपरीत दिशाओं में होंगे, बताने की कोशिश करिएगा। क्या आपको पासे वाले प्रश्न सॉल्व करने आते? कमेंट करिए। इसका मैं बताता हूँ। जैसे कि विपरीत जोड़े की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कि ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? जेड हो जाएगा। ठीक है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। क्यू का विपरीत मेरे प्यारे साथियों ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? विपरीत दिशाओं में होंगे। ठीक है, जो विपरीत दिशाओं में होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ई का विपरीत क्या दिया है दोस्तों? ई का विपरीत दिया है दोस्तों जेड। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैंगे, ई का विपरीत जेड हो गया और एक्स का विपरीत दोस्तों आर दिया है। क्या एक्स का विपरीत क्या दिया है दोस्तों? आर दिया है। ठीक है, क्यू का विपरीत क्या दिया है दोस्तों? क्यू का विपरीत ए दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो विपरीत जोड़े जो होंगे विपरीत दिशाओं में होंगे। देखिएगा, जैसे कि क्यू और एक्स को हम देखते हैं, क्या क्यू और एक्स मिल रहा है? यहाँ पे देखिए क्यू और एक्स विपरीत नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद आर और एक्स को देखेंगे, कहेंगे ये तो मिल रहा है। आर और एक्स यहाँ पर देखिएगा मिल रहे हैं ना, विपरीत दिशाओं के दोस्तों सामने है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी तो यहाँ पर करेक्ट होता है। उसके बाद सी को देखेंगे तो ए और ई नहीं मिल रहा है, ए और ई नहीं मिल रहा है, ई और जेड होगा तो यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ई जेड होगा, यहाँ पर ए जेड दिया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह है, बताइएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये संख्या 4 कैसे आई और ये संख्या दोस्तों 3 कैसे आई। जब आप ये संख्या 3 का और दोस्तों ये संख्या 4 का पता लगा लेंगे तभी आप ये वाली संख्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका पता लगाएंगे। इसका पता लगाएंगे दोस्तों, ये 4 और 3 कैसे आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिएगा इन चारों संख्याओं के साथ कुछ ऐसा किया जाए जो कि बीच वाली ये 3 आ जाए। ठीक है, बीच वाली ये 3 आ जाए, उसी प्रकार से इनमें चारों में कुछ करो और जो कि ये 4 आ जाए। दिमाग लगाइए, बताइए। आप लोग इसको पेन उठा करके, हम जब तक बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं, आप लोग पेन उठा करके इसे सॉल्व किया करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए क्या होगा। मैं तब तक इसको मैं बता रहा हूँ, आप स्वयं दोस्तों कॉपी उठा करके किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे कि 72 दिया है और 12 दिया है, अगर 72 में हम 12 से भाग देते हैं तो कितने बार कट जाएगा? तो कहेंगे 12 छिंग कितना कटेगा? ये 12 से कट जाएगा। 12 छिंग कितने बार कटेगा? 12 छिंग 6 बार कट जाएगा, 12 छिंग 72। फिर उसके बाद इस 12 को दोस्तों 4 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा? कहेंगे कितने बार? 4 तेई 12, यानी कि 3 बार कट गया। ठीक है, कितने बार कटा दोस्तों? 3 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 और 3 का हम अंतर देखेंगे तो दोस्तों कितना अंतर हो जाएगा? दोस्तों इस 6 में से अगर इस 3 को हम निकाल देंगे तो दोस्तों 3 बचेगा और देखिएगा यहाँ पर ये 3 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आया है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 9 से काटेंगे तो कहेंगे 9 7 63, यानी कि 7 बार 63 कट जाएगा। फिर उसके बाद 36 को 12 से काटेंगे तो कहेंगे 12 23 36, ये 3 बार कटा है। अब उसी प्रकार से 7 और 3 का यहाँ पर भी अंतर देखेंगे तो दोस्तों 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 4 मिल जाएगा और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 14 सत्ते कितना हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसे काटेंगे, कहेंगे 14 सत्ते 98, ये भी 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे काटेंगे 15 चौके 60, यानी कि 15 से 60 कटेगा 4 बार। अब यहाँ पे 7 और 4 का अंतर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। 3 मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोगों का क्या आंसर आया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी? बताइएगा कौन सी विकल्प संख्या आएगी। यहाँ पर दोस्तों एक नंबर सीरीजिंग चल रही है, तो यहाँ पे बताइएगा कौन सी संख्या आगे आएगी। आप देखिएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। जैसे कि 12 से 23 हुआ, 23 से 34, 34 से 45, 45 से 56, आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए।
बताइएगा कौन सी आएगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 12 से दोस्तों 23 हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, कहेंगे 11 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब 23 से दोस्तों क्या हुआ, 34, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों 11 प्लस हुआ है ना। 34 से दोस्तों क्या हुआ, 45, यहाँ पर भी क्या हुआ मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर भी 11 प्लस हुआ है, ठीक है। 11 11 प्लस हो रहा है। 45 से यहाँ पर 56 हो गए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों 11 प्लस हुआ है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 11 ही प्लस करेंगे। तो 56 में अगर हम 11 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 67 आ जाएगा, यानी कि 67 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या आएगी, 67। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्लड रेशन का प्रश्न है, और दोस्तों इसे दोस्तों चिन्हों से डोनेट किया गया है। तो आप बताइएगा यहाँ पर ये क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब उसके बाद कह रहा है पी भागित एम गुणे आर माइनस जेड प्लस क्यू, तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। आप जिस प्रकार से मैंने अभी तक आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया है, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है और बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है P भागित M, तो देखिएगा P भागित M का मतलब क्या है, यहाँ पर A भागित B दिया है, तो क्या कह रहा है A B का भाई है, तो यानी कि जो P है वो M का भाई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये P है, क्या है दोस्तों, M का भाई है, M का भाई है, ठीक है। फिर कह रहा है M गुणे R, तो या M गुणे R की बात कर रहा, तो यहाँ पे देखिएगा A गुणे B, यानी कि A B की बहन है, यानी कि M R की बहन है, यानी कि जो M है वो R की बहन है, ठीक है। ये R की बहन है, कौन है, M R की बहन है, तो इसे लगा लेंगे माइनस में, ये दोस्तों इसे प्लस में लगा लेंगे क्योंकि भाई था, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है R माइनस जेड यानी कि R माइनस जेड, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस A माइनस B, क्या कह रहा है A B की बेटी है, यानी कि जो R है वो जेड की बेटी है, यानी कि ये जो R है मेरे प्यारे साथियों, R है वो जेड की बेटी है, ठीक है। R क्या है, जेड की बेटी है, यानी कि ये भी लड़की है, जेड की बेटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है जेड प्लस क्यू, यानी कि जो जेड प्लस क्यू, तो यहाँ पर प्लस का देखना, तो यहाँ ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया, ए बी की पत्नी है, यानी कि जेड क्यू की पत्नी है, क्या, जेड क्यू की पत्नी है, यानी कि जो जेड है वो क्यू की पत्नी है। तो देखिएगा क्यू की पत्नी क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, क्यू की पत्नी, यानी कि ये क्या है, ये पुरुष हो जाएगा, तभी तो पत्नी होगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो पी है यह पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपस में क्या है, भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है, और इनकी माता जेड है और इनका पिता कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो इनका पिता क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना ये जो पी है ये क्यू का क्या लगेगा। जब देखिएगा ये आपस में क्या है दोस्तों, संतानें हैं, ऊपर वालों की संतानें हैं, तो क्यू का पी क्या लगेगा दोस्तों, पी तो लड़का है ना, तो क्या लगेगा दोस्तों, बेटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, जितने भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए मतलब विषम का चयन कीजिए। यहाँ पर विषम पूछा गया है, आपको बड़े ही प्यार से बताना है। देखिएगा बताइएगा, प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों असंगत कौन सा लग रहा है, विषम कौन सा लग रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि H से दोस्तों यहाँ पर J हो गए हैं, तो क्या दोस्तों +2 हुआ है, क्या दोस्तों +2 हुआ है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे H से J पर आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों +2 हुआ है,
फिर दोस्तों जे से एम पर आ गए, यहाँ पर +3 हुआ है। क्या आपको दिख नहीं रहा है? देखिएगा, अब देखिएगा जैसे कि एच से जे पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों +2 हुआ है। फिर जे से एम पर आ गए, यहाँ पर +3 हुआ है। एम से दोस्तों पी पर आ गए, यहाँ पर भी दोस्तों 3 प्लस हुआ है, यानी कि 2 3 3 प्लस। ठीक है, अब टी से दोस्तों वी पर आ गए तो यहाँ पर भी 2 प्लस, फिर ये वी से वाई पर यहाँ 3 प्लस, फिर वाई से बी पर तो यहाँ पर भी 3 प्लस। ठीक है, देखिएगा अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनको अलग से। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि आप यहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 और 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस हुआ है टी से वी पर, फिर वी से वाई पर गए तो 3 हो गया, फिर वाई से बी पर गए तो यहाँ पर भी 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर वी से डी पर आ गए, यहाँ पर भी क्या हुआ, वी से डी पर आए, वी से डी पर आ गए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। डी से जी पर आ गए, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर जी से टी पर आ गए, यहाँ मेरे प्यारे साथियों 13 प्लस हो गया। उसके बाद देखिएगा एल से एल पर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर एन से क्यू पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर कितना, यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। फिर क्यू से जे पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो आपको दोस्तों असंगत की बात की गई तो देखिएगा यहाँ पर भी पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 3, फिर यहाँ पर 2 प्लस हुआ 3 3, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ 3 3, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस हुआ 3 प्लस हुआ, फिर दोस्तों 13 प्लस हुआ। यानी कि इसमें सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, इसमें सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 और राइड को 32 के रूप में लिखा गया है। इसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा। नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा इसको 23 कैसे लिखा गया है और राइड को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा वी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, कहेंगे वी हमारा 2 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, कहेंगे 2 पर आ जाता है। ठीक है, आई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, आई 9 पर आ जाता है। के हमारा दोस्तों 11 पर आ जाता है। ई हमारा दोस्तों 5 पर आ जाता है। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा जैसे कि 2 9 11, 11 दूनी 22, 22 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 23 दिया है, अगर 23 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 23 बन जाएगा। ठीक है, ये 23 बन गया ना, चलो ठीक है। अब हम राइट को भी चेक कर लेते हैं, तो आर हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों, आर हमारा 18 पर आ जाता है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आ जाता है। ठीक है, डी हमारा दोस्तों 4 पर आ जाता है। ई हमारा दोस्तों 5 पर आ जाता है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा, जैसे कि 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, सॉरी 31 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 36। हाँ, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऐड करने पर कितना मिला दोस्तों 36 हो जाए। कितना हो रहा है 36 हो रहा है। अब इस 36 में से अगर हम दोस्तों 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 4 को माइनस किया है तो यहाँ पर भी 4 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 32 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 32 दिया है। ठीक है, 32 दिया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमको नाइस का बताते हैं। ठीक है, नाइस का बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नाइस का हम कैसे करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जैसे कि एन को देखते हैं, एन कितने पर आता है तो कहेंगे एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। कितने पर आता है 14 पर आता है। आई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, आई की बात करते हैं, आई हमारा 9 पर आता है। सी हमारा दोस्तों 3 पर आता है। ई दोस्तों हमारा 5 पर आता है। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 14 9 कितना होता है 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 31, 31 होगा। 31 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने सारे भी पैटर्न में 4 को माइनस किया। जब 31 में से दोस्तों 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 27, यानी कि 27 मिल जाएगा। 27 मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसे कि आज गुरुवार है, 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, बताइएगा।
आज गुरुवार है तो 63 दिनों के बाद, यानी कि 63 दिनों के बाद पूछा गया है। तो जैसे कि 63 में दोस्तों हम 7 का भाग दे दें तो 7 निमाई कितना हो जाएगा 63। आपका शेष कितना बचा दोस्तों, 0 बचा है। जब शेष आपका 0 बचा है तो आप कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना ही आप कुछ माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमको दिनों में जब ऐड करना होता है या माइनस होता है, मतलब उसे किसको ऐड या माइनस करते हैं उसको दोस्तों, जब शेष हमारा बचता है उसी संख्या को ऐड और माइनस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष आपका क्या बचा दोस्तों, शेष तो आपका 0 बचा, तो कुछ ऐड नहीं कर सकते ना माइनस कर सकते। यानी कि गुरुवार था तो गुरुवार था तो हमारा दिन जो 63 दिन बाद होगा वो भी गुरुवार ही होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा वार था। अब वहाँ पे कह रहा था 63 दिन बाद कौन सा दिन था, यहाँ पर कह रहा है 18 दिन पहले कौन सा दिन था। यहाँ पर पहले की बात कर रहे हैं, प्रोसेस सेम करने का है। आप देखिएगा जैसे कि 18 दिया है, 18 में हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, आपका शेष बच जाएगा दोस्तों 4 शेष बच रहा है। अगर यहाँ पे पूछता 18 दिन बाद कौन सा होगा तो आप इस 4 को प्लस कर देते। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं 18 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है, 4 को माइनस करना है। जैसे कि रविवार था, रविवार में से दोस्तों हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, कहेंगे 4 को माइनस करेंगे बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप 4 माइनस करके देख लेना। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। आप देखिएगा जैसे कि दोस्तों एक लाइन है दोस्तों, एक पंक्ति है, ये पंक्ति है। ठीक है, इसमें लड़कियां बैठी हैं। जब इधर से मैंने गिना तो सुनीता के स्थान दोस्तों 11 था, जब इधर से गिना तभी सुनीता का स्थान 11 था। ये 11 सुनीता के स्थान दोनों तरफ से 11 हो रहा है, तो टोटल कितनी है। तो देखिएगा अगर जैसे कि सुनीता को यहाँ पर कितने बार गिना गया, 2 बार गिना है। कैसे, जब मैंने इधर से गिना तभी भी हमने सुनीता को गिन लिया, फिर इधर से आए तभी भी हमने सुनीता को गिन लिया, यानी कि दोनों बार हमने सुनीता को गिना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 11 गुणे 11 हम करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से गिनना है तो 11 हो रही हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 हो रहा है। ठीक है, लेकिन सुनीता को हमने 2 बार गिना है, यानी कि सुनीता तो एक है अकेली है, लेकिन हमने 2 बार गिना है, यानी कि एक को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 21, यानी कि 21 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए आरेख में कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। बताइएगा ऐसे कितने गुलाबी हैं, ना हरे हैं ना पीले हैं, केवल गुलाबी हैं। बताइएगा, तो देखिएगा ये जी क्या है, हरे वाले क्या हैं, ये दोस्तों वृत्त में दिख रहा है ना हरे वाले, ये हरे वाले दिख रहे हैं ना, तो इन हरे वालों को हमको लेना ही नहीं, क्योंकि इसने कहा है ना तो हरे और ना ही पीले, तो हरे हमको लेना नहीं। तो जितने हरे हैं ख़त्म कर दो, 11, 7, 8 ये हरे के अंदर आ रहे हैं, इनको ख़त्म कर दो। ठीक है, और हमको दोस्तों पीले भी नहीं लेने, और पीले वाला कौन सा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये पीले वाले हैं, तो इसके अंदर जितने हैं इनको भी ख़त्म कर दो, तो 12 भी ख़त्म हो गया और 9 भी ख़त्म हो गया। अब क्या बचता है आपके पास दोस्तों, ये 10 बचता है, और 10 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याएं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। बताइएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के साथ मध्य वही है जो दिए गए समुच्चय के संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा क्या दे रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, फिर दोस्तों 25 दिया है, 36 दिया है, 49 दिया है। ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 4 है यह दोस्तों 2 का वर्ग है, 9 की बात करते हैं ये 3 का वर्ग है, 16 की बात करते हैं ये दोस्तों 4 का वर्ग है। ठीक है, 5 नीचे 25 दिया है ये दोस्तों 5 का वर्ग है, 36 दिया ये 6 का वर्ग है, 49 दिया ये 7 का वर्ग है। यानी कि ऊपर ये जो समुच्चय दिया है ये दोस्तों ये वर्ग हैं, एक वर्ग हैं।
तो हमको ये देखना है वर्ग और कहाँ दिया है। देखिएगा जैसे कि आप ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 49 दिया है, ये 7 का वर्ग है। 64 दिया है, ये 8 का वर्ग है। 81 दिया है, ये 9 का वर्ग है, ये भी वर्ग है। उसके बाद देखिएगा 64 दिया है, ये 8 का वर्ग है। 80 ये किसी का वर्ग नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ तो वर्ग है ही नहीं। 12 यहाँ पर दिया है, 12 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। 15 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, बड़े ही प्यार से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, कह रहा है सभी फल वाइन है, यानी कि जितने भी फल, यानी कि जितने भी फल हैं सारे के सारे फल दोस्तों वाइन है। क्या है, वाइन है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ वाइन जूस हैं, यानी कि कुछ वाइन जो हैं वो दोस्तों जूस है। कुछ वाइन क्या है दोस्तों, जूस हैं, तो हमने यहाँ पर जे बना लिया जूस का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी जूस एल्कोहल है, यानी कि जितने भी जूस हैं मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल है, ये दोस्तों वाइन वाला है, ये क्या है, वाइन वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ एल्कोहल जूस हैं, तो देखिएगा कुछ एल्कोहल जूस हैं, ये कह रहा है जब सभी जूस एल्कोहल हैं तो कुछ एल्कोहल तो जूस हो ही जाएंगे, यानी कि सही कह रहा है, सही बात है। फिर कह रहा है कुछ वाइन एल्कोहल हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जब कुछ वाइन एल्कोहल देखेंगे तो देखिएगा अंदर तो आ ही गया, तो कुछ वाइन जब कुछ एल्कोहल वाइन है तो कुछ वाइन भी एल्कोहल हो जाएंगे, सही कह रहा है ये भी, तो सेकंड वाला भी सही कर दो। फिर कह रहा है थर्ड वाला कुछ वाइन फल है, यानी कि कुछ वाइन फल है, तो आप यहाँ पे देखिएगा वाइन यहाँ पर है, फल यहाँ पर है। क्या, वाइन ये और फल में आकर, तो देखिएगा सारे के सारे फल जब वाइन हैं तो दोस्तों कुछ वाइन फल क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों सही हो रहे हैं। अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर नंबर बी लगा दो। क्यों, क्योंकि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में टैप को EPAT और लब को EVOL लिखा जाता है, उसी भाषा में नितिन को कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। जो शब्द यहाँ पर लिखा है टैप, यही शब्द यहाँ पर लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है दोस्तों, उल्टा कर दिया गया है। देखिएगा पीछे से लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर ई दिया है, ई दोस्तों यहाँ पर पहले दिया, फिर पी दिया है, फिर देखिएगा ये पी यहाँ पर है, फिर ए दिया है, देखिएगा ये वाला ए यहाँ पर है, ये टी है, फिर ये टी यहाँ पर आ गया, सारा का सारा उल्टा कर दिया है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी ई दिया है, ये ई हो गया, ये वी दिया, ये वी हो गया, ये ओ दिया, यहाँ पर ओ आ गया, ये एल दिया, ये यहाँ पर आ गया, यानी क्या है, सारा का सारा उल्टा कर दिया है। उसी प्रकार से हम नितिन को भी उल्टा कर देते हैं, ये जो नितिन लिखा है इसका भी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा दोस्तों आई, आई आ जाएगा ना, तो एन और आई से शुरू होगा, ये टी से है, इसे ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा, यानी कि NIT आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आई से शुरू हो रहा है, इसे भी ख़त्म कर दो। ठीक है, ये भी आई से ख़त्म शुरू हो रहा है, इसे भी ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी आपका सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद आई आ जाएगा और दोस्तों एन आ जाएगा। ठीक है, नितिन को क्या लिखा है, नितिन को उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो दोस्तों, नितिन ही लिख के आएगा। क्या, नितिन का उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, नितिन ही लिख के आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। बताइएगा, जिस प्रकार वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसी क्रम में आपको दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो आप देखिएगा, ये प्रश्न मैं आपको कराना सिखा चुका हूँ, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से करना आता होगा।
जैसे कि यहाँ पे देखिएगा यू दिया है तो यू यू सब में सेम है, इसको तो ख़त्म कर दो। उसके बाद देखिएगा एन भी सब में सेम है तो एम को भी ख़त्म कर दो। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ई भी आपको सेम दिख रहा है तो ई को भी ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे देखिएगा वी दिया है, यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, फिर यहाँ पर एक्स, फिर एम। तो ये बताइएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है। तो कहेंगे सबसे पहले दोस्तों सी आता है, यानी कि 2 नंबर वाला आता है। ठीक है, 2 नंबर वाला आता है ना सबसे पहले, तो इसको ख़त्म करो। 2 नंबर वाला आता है, यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे वी बचा एक्स एक्स एम। तो अब यहाँ पे बताइएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है। तो कहेंगे वी हमारा 22 पर आता है, एक्स हमारा, एम हमारा 13 पर आता है। सबसे पहले एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी कि ये वाला एम आ जाएगा। यानी कि 5 नंबर वाले को ख़त्म करो और यहाँ पर 5 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख लो। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा पहले दोस्तों 25 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर 35 दिया, ये ऑप्शन भी ख़त्म कर दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब उसमें से देखिएगा यहाँ पर v दिया है और यहाँ पर x और x दिया है। तो बताइएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो कहेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 वाला आ जाएगा। क्या, यानी कि ये v वाला आ जाएगा, v वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v वाले को ले लेंगे, यानी कि पहले नंबर वाले को ले लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म कर देंगे, पहले वाले को ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच्चा दोस्तों, एक्स एक्स कॉमन है, इसे काट देंगे। यहाँ पर पी पी कॉमन है, इसे भी काट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एल और ई आता है, तो एल और ई में सबसे पहले कौन सा आ जाता है। तो कहेंगे ई वाला आ जाता है, ये ई आ जाता है ना, तो इसको ख़त्म कर देंगे 4 नंबर वाले को, यहाँ पर दोस्तों 4 लिख लेंगे। अब बचता है आपका ये 3 नंबर वाला, तो ये वाला 3 नंबर वाला लास्ट में आ जाएगा। तो 25 143 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखेंगे 25 143, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये ख़त्म कर दो, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फिर से कथन निष्कर्ष का आ गया है। ठीक है, फिर से कथन निष्कर्ष का आ गया है। देखिएगा क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। क्या कह रहा है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। वैसे तो सजा तो देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तर्क देखते हैं, यानी कि निष्कर्ष क्या कहता है, इसके अनुसार आपको आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी के अनुसार आंसर बताना है। क्या कह रहा है, नहीं, यहाँ पे कह रहा है नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। आप ये बताइए, क्या कोई अधिकारी को दोस्तों रिश्वत लेने के लिए मजबूर कर सकता है। नहीं, अधिकारी को रिश्वत लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ये तो भैया गलत कह रहा है, ये नहीं, ये तो कह रहा है मजबूर किया होगा, ये गलत कह रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, हाँ उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। ठीक है, वो अधिकारी या उनको जो कार्य सौंपा गया है वह कार्य उनको ईमानदारी से करना चाहिए। ये तो सही बात है ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको भी ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा जो आपको सौंपा गया है, रिश्वतखोरी नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा, लेकिन बी वाला तो सही हो रहा है, ये सेकंड सही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, केवल तर्क सेकंड प्रबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है, इसके बाद यह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर उड़ान भरता है, फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में, अब अपने घोंसले से किस दिशा में ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों दिशा मालूम होनी चाहिए, डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मालूम होनी चाहिए कि नहीं मालूम होनी चाहिए, कहेंगे बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। तो देखिएगा जैसे कि ये एक मैप है, प्लस का चिन्ह बना लो, ये मैप है। ऊपर क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, राइट में क्या है दोस्तों पूरब, और लेफ्ट में क्या है दोस्तों पश्चिम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब, यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है।
क्या उत्तर पूर्व, यानी कि इस साइड को उड़ता है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व उड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको क्या किया, इस तरफ उड़ा दिया, यहाँ पे देखिएगा इस तरफ मैंने उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उड़ता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ता है, यानी कि दोस्तों ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये इस साइड उड़ा, ये दोस्तों इधर आ रहा है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और दोस्तों 7 मीटर उड़ान भरता है। कितनी दोस्तों, 7 मीटर उड़ान भरता है। दाएं मुड़ता है, 7 मीटर उड़ान भरता है, ठीक है। इधर ये 25 भरा था, इधर ये 7 भर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर उड़ान भरता है, मतलब दाएं मुड़ा, फिर से ये 75 मीटर उड़ान भरा, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, उड़ान भरता है। अब कह रहा है पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है। तो देखिएगा जब पक्षी इस तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो देखिएगा नीचे ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है ना नीचे, इस साइड, ये देखिएगा इस साइड आ रहा है। तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम है। क्या है दोस्तों, यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब वह पक्षी दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। बताइएगा। प्रश्न तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है भैया, क्या जितना बड़ा है उतना ही कठिन है? नहीं भैया, जितना बड़ा है उतना ही सरल है। क्या, जितना बड़ा है उतना ही सरल है। क्या आपके माइंड में आया, क्या आपके माइंड में आया भैया? जो इसका क्वेश्चन है यही तो आंसर लिखा है, सेम जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो ये क्वेश्चन में लिखा है वही तो आंसर में लिखा है, यानी कि यही संख्या यहाँ लिखी है, तो इसका भी आंसर यहीं आ जाएगा, इसी में से आ जाएगा, इसी में से। समझ में आया? तो देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वाला पीछे से देखिए 6 पहले रख दिया, और ये 8 यहाँ रख दिया, फिर 9 को भी यहाँ रख दिया, 3 को यहाँ रख दिया, फिर 10 को देखिएगा यानी कि उल्टा करके 0 यानी कि, और यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसका आंसर बता दो, कर दूं आंसर कर दूं तो देखिएगा 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर दोस्तों 9 यानी कि पहले 29 आएगा, 98 ख़त्म कर दो, 76 ख़त्म कर दो, 29 वाले 2 हैं, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा 4, 294, यहाँ पर 6 ख़त्म कर दो, ऑप्शन नंबर सी के लगा दो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 आ गया, अब इस देख लो 5 को रख देंगे, यहाँ पर देखो 5 है, फिर यहाँ पर देखिएगा 6 को रख देंगे, यहाँ पर देखो 6 है, फिर ये 9 को रख देंगे, ये भी देखिएगा यहाँ पर 9 है। बताया था ना, आंसर उसी में, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया तो लाइक शेयर जरूर बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है एक प्रश्न इसमें छूट गया है, एक प्रश्न छूट गया, ये जगह खाली पड़ी है, मुझे लगता है एक प्रश्न छूटा है, उसके लिए रियली सॉरी, अगले बार उसे मैनेज करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जितना है उतने पढ़िए। कह रहा है ए का अर्थ है घटाव, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा? बताइएगा। यहाँ पर समीकरण एक दिया है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का है, तो इसको भी दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्या कह रहा है, ए का अर्थ है दोस्तों घटाव, यानी कि ये जो ए दिया है इसका अर्थ है घटाव, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 28, ये ए का अर्थ दिया है घटाव, तो घटाव कर लेंगे। फिर दिया है दोस्तों 80 दिया है, फिर दोस्तों बी दिया है, बी का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, यानी कि यहाँ पर 80 के बाद हम क्या लगा लेंगे दोस्तों, भाग लगा लेंगे। और फिर क्या दिया है दोस्तों 16, यहाँ पर दिया है 16, तो यहाँ पर 16 लगा लेंगे। फिर दिया है सी का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, तो यानी कि यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे और दोस्तों 5 लिखेंगे। फिर दोस्तों दिया है डी का अर्थ दिया है दोस्तों जोड़, यानी कि यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। फिर दोस्तों 21 है तो यहाँ पर 21 रख लेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर 21 रखेंगे, समझ में आया? 21 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको बॉड मास नियम से करेंगे,
तो 16 पच्चीस कितना हो जाएगा 80, 5 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर लग जाएगा 5 प्लस में 21 चल रहा है 21 रखेंगे और यहाँ पर माइनस में 28। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा और ये 28 में से दोस्तों 25 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 21 भी चल रहा है प्लस में, तो 28 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा 3 और 3 में प्लस 3 और प्लस 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। आंसर में देखिएगा 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने लघु त्रिज्य खंड है, बताइएगा कितने लघु त्रिज्य खंड है। दोस्तों त्रिज्य खंड की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिएगा कितने त्रिज्य खंड है, तो बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझिएगा त्रिज्य खंड कौन से हैं। यहाँ पे ये देखिएगा ये जो गोल गोल दिख रहा है ना जिसके ऊपर हमारा रेड पेन चल रहा है, ये रेड पेन चल रहा है, यही त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो देखिएगा ये त्रिज्य खंड कितने हैं, तो देखिएगा एक तो त्रिज्य खंड ये वाला बड़ा वाला, फिर 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, कितने हैं 5 हो गए ना, 5 हो गए ना। अब देखिएगा एक त्रिज्य खंड के अंदर कितने त्रिज्य खंड है, एक में दोस्तों 4 हैं, जैसे कि 1 2 3 4, एक में कितने 4 हैं, तो मतलब 4 इसमें भी होंगे 4 इसमें भी होंगे, तो टोटल कितने हैं 5 हैं। और 5 में अगर पाँचों में 4 4 हैं तो गुणा कर देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हैं दोस्तों 20 हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना, लाइक करना ठीक है और शेयर कर देना। ठीक है, मेहनत बेकार मत जाने देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर बन रहा है और चौथा आपका ये बन रहा है। ठीक है, चौथा ये बन रहा है यानी कि चौथा ये हो जाएगा और पाँचवा ये बन रहा है बड़ा वाला, पाँचवा ये बन रहा है। तो टोटल कितने हैं 5 हैं। टोटल कितने हैं 5 हैं। इसमें भैया ये जो दिख रहा है ना ये वाला ये दिख रहा है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, जो आप इसको भी काउंट कर लो ये त्रिभुज है। देखिएगा आप इसको काउंट मत कर लेना, ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों सीधी लाइन होती है, त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, सीधा होता है। त्रिभुज ऐसा नहीं बनता है, त्रिभुज ऐसा नहीं बनता है कि दोस्तों ऐसा कर दो, कैसा, जैसे कि ये हो गया, इसका ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, या फिर दोस्तों ऐसा कर दो। ये जो राउंडिंग हो जाती ना, जहाँ राउंडिंग दिखेगी वो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर राउंडिंग हो रही है, ये राउंड हो रहा है, ये दोस्तों घूमा हुआ है, ये घूमा हुआ है, इसको मत कर ले लेना, ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज कौन सा होता है दोस्तों, देखिएगा एक ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है, तीसरा ये त्रिभुज बन रहा है, और देखिएगा मैं कलर चेंज कर दिया हूँ, और देखिएगा चौथा ये त्रिभुज बन रहा है, और पांचवा ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा बन रहा है। तो कितने त्रिभुज हैं टोटल दोस्तों 5 हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाओ ना, 5 हैं। ठीक है, इसको दोस्तों गलती से मत कर देना, ये दोस्तों जिसमें राउंडिंग होती है वो त्रिभुज नहीं माना जाता है। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, बताइएगा। कितने त्रिभुज और वर्ग हैं यह आपको बताना है। इसको इधर रख लेते हैं, तो मुझे आप बता दीजिएगा कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, बताइएगा कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। आपको वर्ग तो गिनने आते ही होंगे। यहाँ पे देखिएगा वर्ग कितने हैं, यहाँ पर वर्ग कितने हैं, जैसे कि एक वर्ग ये हो गया, ठीक है, ये एक वर्ग ये हो गया, और उसके बाद दूसरा वर्ग आपका ये हो गया, तीसरा वर्ग आपका ये हो गया, चौथा वर्ग आपका ये हो गया, 4 वर्ग हो गए, और एक ये जो पूरा बना हुआ है, कितने हो गए 5, यानी कि 5 वर्ग इसमें हैं, 5 वर्ग इसमें हैं। तो आप ये देखिएगा जब 5 वर्ग इसमें है तो ये अंदर जो दिखाई दे रहा है अंदर, इसमें भी 5 हो जाएंगे। तो वर्ग टोटल कितने हैं, वर्ग आपको मिल गए 10, वर्ग तो आपको मिल गए 10। ठीक है, जब 10 वर्ग आपको मिल गए, अब त्रिभुज गिनिएगा, त्रिभुज कितने हो जाएंगे।
त्रिभुज गिनिए, त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे 3 त्रिभुज आपको इसमें मिल जाएंगे, 3 त्रिभुज आपको यहाँ मिलेंगे, 3 आपको यहाँ मिलेंगे, 3 आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, मिल गए ना, तो कितने हो गए, 3 आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो देखिएगा ये एरिया हमने गिन ली, इतनी एरिया हमने ये गिन ली, ठीक है, इतनी एरिया हमने गिन ली। तो 3 पच्चे कितने दोस्तों, 15 हो गए। इधर त्रिभुज कितने मिल गए, 15 मिल गए। तो दोस्तों इस साइड भी कितने होंगे दोस्तों, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 15 टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। 30 त्रिभुज अभी मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ना, ये वाला नहीं गिना गया, ये वाला एक ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो 31 और एक ये वाला कितने हो जाएंगे, 32। यानी कि 32 त्रिभुज और 10 वर्ग हैं। तो यानी कि ये 8 वर्ग हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दोस्तों 28 त्रिभुज हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 28 त्रिभुज हैं, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 32 त्रिभुज 10 वर्ग हैं। आप इसको गिन लेना, आपको 32 त्रिभुज और दोस्तों 10 वर्ग मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सॉरी, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने हैं। फिर से त्रिभुज वाला आ गया। यह प्रश्न मैं अब आपको सॉल्व नहीं कराने वाला, यह प्रश्न आपको स्वयं सॉल्व करना और दोस्तों कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं कमेंट करके बता देना। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात बताना जरूरी है, उसको अच्छे से सुन लेना और दोस्तों उसका फॉलो भी करना। जैसे कि ये हमारी दोस्तों रीजनिंग की क्लास होती है, आप कंटिन्यू जिस प्रकार से हमको इसमें प्यार देते हैं, हमने आज 100 प्रश्न दोस्तों संविधान की क्लास डाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। 30 मिनट में दोस्तों हमने ये 100 प्रश्न कराए हैं, ठीक है। टॉप 100 प्रश्न है संविधान के, जो कि हमारे यूट्यूब पर ये पढ़ चुकी है। अगर आप लोगों को देखना है उसको एक बार जरूर देखिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर प्यार देते हैं उस क्लास को भी प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।